मेरी ज़िंदगी जीकर तो देखो, भाभी जी खाने में क्या बनाना है? सुनीता ने विनीता जी के घर में घुसते ही पूछा। विनीता ने पहले से ही सोच कर रखा था, क्योंकि आज उनके घर में मेहमान आने वाले थे। छोले, मिक्स सब्जी, शाही पनीर, जीरा चावल बना ले और पूरी का आटा लगा ले। मेहमानों के आने पर गर्म पूरी बना दियो। यह सब सुन के सुनीता ने कहा, आप मुझे पहले से बताती, मेहमान आने वाले हैं। मैं और घरों में बता कर आती कि मुझे आने में देर हो जाएगी। सुनीता ने चिढ़ते हुए कहा, रोज़ में तो ज़्यादातर दाल चावल सूखी सब्जी और रोटी ही बनती है। कभी कभी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो तू उसमें भी तेरा मुंह बन जाता है। सुनीता ने कहा, जिसके घर में देर हो जाती है वो ही मुझे चार बातें सुनाता है। आज मीरा भाभी को कहीं जाना था। वो मुझे बोल कर गई थी कि बच्चों को स्कूल से आने पर समय पर आ जाना और उन्हें खाना दे देना। अब अगर मैं समय पर नहीं पहुंची तो शाम को जब उनके घर जाऊंगी तो वो मुझसे लड़ेंगे। आपने तो छोले भी नहीं उबाले। विनीता ने सोचा, इससे बहस करने से अच्छा है क्रॉकरी निकाल कर पहुँच लेती हूँ। कुछ देर बाद विनीता किचन में गई तो सुनीता मिक्स वेजिटेबल के लिए सब्जी काट रही थी। विनीता एकदम से बोली, इतनी मोटी सब्जी नहीं, बारीक सब्जी काट। इस पर सुनीता बोली, इतनी सब्जियां काटनी है, बारीक काटने बैठूंगी तो आधा घंटा तो सब्जी काटने में ही लग जाएगा। 12:30 बज रहे हैं, अभी मुझे 2 घरों में और खाना बनाना है। आप सब्जी अपने हिसाब से कटवा दो। इस पर विनीता ने मन में सोचा, मुझे ही काम करना है तो मैं तुझे फ्री के पैसे दूँ। पर वह बिना कुछ बोले टेबल लगाने लगी। 1:30 बजे तक सब कुछ बन चुका था। सुनीता ने कहा, भाभी जी मेहमान कब तक आएंगे? विनीता ने कहा, 10-15 मिनट लगेंगे। तो सुनीता ने कहा, अभी तो आकर वो कुछ देर बैठेंगे, चाय ठंडा लेंगे, उस समय तो बहुत देर हो जाएगी। कहूँ तो मैं ज्योति भाभी के घर खाना बना कर आती हूँ, उनके बच्चे आने वाले होंगे। विनीता ने कहा, एक बार जाने के बाद तो पता नहीं तू कितनी देर में आएगी। पहले तो तूने इतने काम पकड़ लिए, अब तू मुझे टाइम दिखाती रहे। सुनीता ने दुखे स्वर में कहा, अगर मेरा पति कमाता होता तो मुझे क्या ज़रूरत थी सुबह से लेकर रात तक काम करने की? कहाँ से करूँगी 4-4 बेटियों का देना लेना? कहाँ से अपने बेटे को पढ़ाऊँगी और कहाँ से घर के खर्चे चलाऊँगी? अगर 1-2 काम करूँगी। आप मेरी ज़िंदगी एक दिन के लिए जी कर तो देखो। आपको मेरा काम समझ नहीं आ रहा तो शाम को मेरा हिसाब कर देना। अब विनीता को लगा, अगर ये चली गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसे सुनीता पर तरस आ रहा था। तो उसने सोचा, हम लोगों से अपने एक घर का काम नहीं होता और ये 5-5 घरों में खाना बनाती है और अपने घर का भी पूरा काम करती है। विनीता ने बात को बदलते हुए कहा, ठीक है, तू जा, पूड़ी मैं बना दूंगी। अगर उन्होंने देर से खाना खाया तो मैं तुझे फ़ोन करके बुला लूँगी। सुनीता ने हाँ में सर हिला दिया और जल्दी से बाहर निकल गई। तो दोस्तों, कभी कभी हमें खुद को दूसरों की परिस्थिति को समझना चाहिए, खुद को दूसरों की जगह रख कर देखना चाहिए, ताकि हमें समझ आए कि वो क्या फ़ील करते हैं। उसके अलावा ये दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।